नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार दिवस मानवाधिकार जो कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी पुलिस में इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मात्र ओनली 20 क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं जो कि 5 मिनट में आपको करा देंगे। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसमें शुरुआत से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सार्क का अर्थ क्या है? सार्क का अर्थ होता है अ साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस राइट आंसर, यानी क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो बच्चों के मानवाधिकार कौन कौन से होते हैं? बच्चों के पास मानवाधिकार, उसका सुरक्षा का अधिकार भी होता है, भागीदारी का भी अधिकार होता है और जीवित रहने का भी अधिकार है। यानी कि सभी आंसर सही हैं, यानी उपरोक्त सभी। ह्यूमन राइट्स में नेक्स्ट बात करें तो मानवाधिकार आयोग विधेयक को लोकसभा में कब पेश किया गया था? मानवाधिकार आयोग एक्ट 1992 में लोकसभा में पेश किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ह्यूमन राइट्स की बात करें, हर साल ह्यूमन राइट्स डे हमेशा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानवाधिकारों को वर्गीकृत किस तरह से किया गया है? तो मानवाधिकार एकजुटता का अधिकार है, यह नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है। यानी कि उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। ह्यूमन राइट्स हमारे मौलिक अधिकारों से हटके एक ह्यूमन अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? अधिकारों के समाज कल्याण का अर्थ और समाज द्वारा बनाए गए और सामाजिक कल्याण को साकार करने का उद्देश्य होता है। यानी कि ह्यूमन राइट्स के द्वारा जो समाज में बनाए गए अधिकार और सामाजिक कल्याण होते हैं उनको बनाए रखने वाला एक उद्देश्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत की गई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की यह हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यह अधिनियम हमारा 1993 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो प्रवासी कामगारों के अधिकार क्या आते हैं? जो कामगार एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते हैं उनके अधिकार क्या होते हैं? यानी कि मानवाधिकार एक देश में ना होकर के यह संपूर्ण राष्ट्रों के ऊपर एक अधिकार होता है जो हर देश में पारित होता है। जब कोई मनुष्य एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए और किसी भी काम से जाता है तो हर राष्ट्र में उसका भी एक मानवाधिकार होता है। जैसे अपने मूल देशों से आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी वो अपने मूल देश में आ भी सकता है और वहाँ दूसरे देश में भी जा सकता है। उसका संपत्ति का भी अधिकार है। अगर कोई इंडिया का आदमी अमेरिका जाके रह सकता है तो वो अपने पास पैसा भी रख सकता है, संपत्ति भी ले सकता है, उसका भी उसको अधिकार है। दासता और दासता का जबरन अनिवार्य श्रम से मुक्ति, यानी कि जो व्यक्ति भारत से सऊदी अरब अन्य देशों में वर्क करने के लिए जाते हैं तो वो दूसरा कंट्री उनको जबरन कार्य नहीं करा सकती। यह उनका अधिकार ह्यूमन राइट्स के तहत मिलता है, यानी कि दासता के उन्मूलन का अधिकार भी है, मुक्त अधिकार है। यानी ऑप्शन नंबर सभी यानी हमारे सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है और संवैधानिक निकाय है। यानी कि ये नहीं है, ये एक बहुपक्षीय संस्था है। यानी कि इसमें एक राष्ट्र ना होकर के कई राष्ट्र शामिल हैं, कई राष्ट्र अपने अपने पक्ष रखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी ए और सी, ए एंड सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये हमारे न्यायमूर्ति LH दत्तू
सॉरी, ये बदलते रहते हैं हमारे, अभी बदल गए हैं, इसमें जो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये हमारे न्यायमूर्ति होते हैं ज़्यादातर, सुप्रीम कोर्ट के जज। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो इसके लिए पात्र होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त जज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? यानी ह्यूमन राइट्स के जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल, 5 ईयर या 70 साल की एज हो चुकी हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता? जब राष्ट्रीय आयोग की समिति बनती है अध्यक्ष के लिए तो उसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्षी पक्षों की सहायता से ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानवाधिकार का कार्यों की बात करें तो किसी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान करना, यानी कि जो व्यक्ति मानवाधिकार के उल्लंघन करता है उसको आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, मुआवजा नहीं दिया जाता, यानी ऑप्शन नंबर बी सी हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कभी भी नियुक्त नहीं किया गया? तो हमारे न्यायमूर्ति पी सदाशिव, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, इनको कभी नियुक्त नहीं किया गया। इससे पहले जस्टिस के सी बालकृष्ण भी रहे हैं और एस राजेंद्र बाबू जी रहे हैं और एस आनंद भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग मुख्यालय हमारा दिल्ली में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम में कब परिवर्तन किए गए? जब 1993 में पारित हुआ, 1993 में पारित हुआ और 2006 में इसमें संशोधन हुए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यूएनओ द्वारा स्थापित एजेंसी, यानी कि कौन सी एजेंसी हैं जो हमारी यूएनओ द्वारा स्थापित की गई हैं मानवाधिकार यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई हैं? तो ये है महिलाओं की स्थिति पर आयोग, यानी महिला आयोग की स्थिति, और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव में उल्लंघन, यानी कि महिलाओं को सभी जगह पर वरीयता देना, नौकरियों में सभी जगह पर वरीयता देना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पहली पीढ़ी के अधिकार नहीं है। पहली पीढ़ी के अधिकार हमेशा नकारात्मक अधिकतर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस पीढ़ी के अधिकार को हरित अधिकार के नाम से जानते हैं? हरित अधिकार के नाम से हमारा तीसरी पीढ़ी का अधिकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, हमने ह्यूमन राइट्स की, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 20 कराए जो कि 5 मिनट में खत्म हो गए हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। जय हिंद।